दिल यही रुक जा जरा, क्यों मोहब्बत करने चला है तू दिल। आइए, मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 14 के यानी कि जो सेमीकंडक्टर जो है, इसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से हर एक साल नीट जेई बोर्ड क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, और वो उस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। हमको समझना है आज कि लॉजिक गेट क्या होता है, उसका यूज क्या करते हैं। लॉजिक गेट जो होता है, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is made up of semiconductors, diodes and transistors। इन सभी से मिलकर एक गेट का निर्माण होता है, जिसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। ये बेस्ड होता है लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे, है ना। बाइनरी ऑपरेशन पे ही ये आधारित होती है लॉजिक गेट। और एक्चुअली लॉजिक गेट का यूज, इट इज यूज टू ऑपरेट लॉजिकल सिस्टम। लॉजिकल सिस्टम को ऑपरेट, जैसे आप इसका यूज सबसे फर्स्ट कंप्यूटर बनाने में, है ना, या कंप्यूटर में करते हैं, या कंप्यूटर के प्रोसेसर में यूज होता है, कंप्यूटर्स और प्रोसेसर्स में, है ना। दूसरा, आप डिजिटल वॉच में यूज कर सकते हैं, या डिजिटल जो भी सर्किट होता है उसको बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। डिजिटल सर्किट में वही आ जाएगा, डिजिटल वॉच हो जाए, डिजिटल कैलकुलेटर हो जाएगा, है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम में, यानी कि मोबाइल, जितना भी मोबाइल का जो बात होता है, मोबाइल सिम, ये सब में भी यूज कर सकते हैं। या मेमोरी कार्ड बनाने के लिए, मेमोरी सर्किट्स बोलते हैं उसको, या मेमोरी डिवाइसेस में बोल सकते हैं, डिवाइसेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो होता है इसमें, आप इसका लॉजिक गेट का यूज आप कम्युनिकेशन सिस्टम में भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद वाली बात है ये, कि लॉजिक गेट होता क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो लॉजिक गेट एक बार फिर से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक गेट जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, जिसका जो बना होता है सेमीकंडक्टर से, है ना, डायोड से और ट्रांजिस्टर से। सेमीकंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलके गेट का निर्माण करते हैं, जिसको हम लॉजिक गेट कहते हैं। और ये आधारित होता है बाइनरी इनपुट्स और आउटपुट पे। बाइनरी में दो ही डिजिट होते हैं, एक 0 और दूसरा 1। फिर है कि इसका यूज लॉजिकल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भी हम करते हैं। जैसे एग्जांपल में कौन कौन कहाँ कहाँ लॉजिकल सिस्टम का यूज कर सकते हो भैया, आप कंप्यूटर बनाने में लॉजिक गेट का यूज, प्रोसेसर्स में रैम, रोम, है ना, डिजिटल सर्किट्स, मेमोरी कार्ड, मेमोरी डिवाइसेस, सिम कार्ड्स, है ना, ये सब बनाने के लिए आप लॉजिक गेट का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम लिख दिए, मतलब इसके अंदर सारे आ जाते, सब कुछ आ गया, है ना, कम्युनिकेशन चार व्यवस्था। आइए, मेनली चीजें जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस होता है, वो क्वेश्चंस होता है कि भाई लॉजिक गेट होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या सब होता है, कौन सा गेट का क्या कहते हैं ट्रुथ टेबल कौन सा होगा, उसका सिंबल हम कैसे पहचानेंगे, ये इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि टाइप्स ऑफ
लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के प्रकार, लॉजिक गेट के कितना हो जाएगा टाइप, टाइप जो होते हैं ना लॉजिक गेट बेसिकली 3 ही होते हैं। देयर आर 3 मेन गेट। है ना, या इसी को हम बेस गेट भी कहते हैं, या इसी को हम फंडामेंटल गेट भी। अरे बोर्ड है पूछ लेता है कितने फंडामेंटल गेट होते हैं, बेस गेट कितने होते हैं, है ना। तो मूल जो होते हैं ना मुख्य, मुख्य केवल 3 ही गेट होते हैं। कितने गेट होंगे? 3 गेट, मुख्यतः 3 गेट ही होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है पहला गेट का नाम होता है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। 3 टाइप के गेट होंगे। पहला होगा और गेट, दूसरा एंड गेट, और थर्ड जो है वो हम नॉट गेट। तो 3 तो मेन गेट हो गए, और एंड नोट। इसके बाद 4 और गेट आते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट कहलाते हैं, है ना। और कॉम्बिनेशन गेट के जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे, जिसमें हो जाएगा नंद, नॉर, एक्स और एक्स नॉर। ये 5 टाइप, सॉरी 4 टाइप के इधर गेट हो गए। तो 4 टाइप के और एक्स्ट्रा गेट पढ़े। आइए हम बेसिकली एक एक चीज से समझते हैं कि और गेट क्या होता है। सबसे पहला सिस्टम जो है वो और गेट क्या होता है। और गेट, और गेट में 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होते हैं। इसके इनपुट और आउटपुट दोनों निम्न होते हैं, है ना। इट हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, है ना। एंड देयर आउटपुट एंड इनपुट आर वेरी लो। Their inputs and output is very low, बहुत ही निम्न होते हैं। और गेट में 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। सबसे मेन चीज यही होता है, यही समझना होता है कि भैया सिंबल क्या है, किस तरीके से पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे। पहचान पाओगे ना, नहीं पहचान पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसमें क्या बताया मैंने, 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होते हैं। भैया सिंबल क्या है इसका, किसका? और गेट का। तो और गेट का सिंबल पहचानने के लिए देखो इसके पीछे ना कर्व बने होते हैं। क्या बना होता है? कर्व, इस तरीके से। और इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है। जो आउटपुट होगा वो यहाँ ये बुलियन एक्सप्रेशन कहलाएगा, जो कि आई होगा। ये हमारा आउटपुट है और ये दोनों हमारा इनपुट्स है। 2 इनपुट और 1 आउटपुट। और गेट को पहचानोगे कैसे? तो पीछे एक कर्व लाइन बने होंगे, है ना। यही और गेट होता है। और गेट क्या बुलियन एक्सप्रेशन याद है, बुलियन इक्वेशन याद रखने होते हैं। वो और गेट में और का मतलब होता है अथवा, इसलिए याद रखेंगे a + b। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा, यही आउटपुट है, बुलियन एक्सप्रेशन। तो पहचान पाओगे क्या और गेट कैसा होता है। और गेट वैसे गेट होते हैं जिसके पीछे कर्व लाइन होती है। कैसा लाइन होगा? कर्व। तो ये और गेट कहलाएगा। और का पहचानने का तरीका ही यही है कि भैया कर्व लाइन है। इसके ट्रुथ टेबल पूछेंगे। ट्रुथ टेबल लिखना बहुत आसान है। देखिए ट्रुथ टेबल कैसे लिखते हैं। ट्रुथ टेबल
आपको यही पूछा जाएगा कि भैया ट्रूथ टेबल निकालिए, तो पहले गेट तो पहचानोगे तब ना ट्रूथ टेबल लिखोगे। पहले गेट पहचान के उसका आपको बूलियन इक्वेशन याद रहेगा तब ना आप कुछ कर पाओगे, नहीं पता रहेगा नहीं समझोगे। समझने के लिए जिसके पीछे कर्व लाइन बनी होगी क्या कहलाएगा और। देखो ट्रूथ टेबल में इनपुट कितने हैं, तो सर इनपुट 2 है, तो पहले इनपुट को लिखते हैं ए बी और आउटपुट है हमारा वाई, जिसमें लिखेंगे हम ए प्लस बी। आउटपुट में कितना है ए प्लस बी है ना, तो जो आउटपुट रहेगा वही इसी को पुट कर देंगे। और आउटपुट में और इनपुट में किस तरीके से रखना है नंबर को ये समझेंगे। हालांकि ये डिजिटली देखा जाता है, इलेक्ट्रिकली देखा जाता है, तो 2 बल्ब इसमें अगर इलेक्ट्रिकल में देखा जाऊं तो इसमें 2 बल्ब जो होते हैं वो उसमें पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो 2 बार स्विच को ऑफ करना होता है ऑन करना होता है। तो ज़्यादा फंडे में मत पड़ो ताकि फंस जाओगे, बेटर क्या है तुमको समझना है, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए मैं उसको एकदम सिंपली तो समझाता हूँ, एकदम आराम से समझ पाओगे। और बोर्ड्स के रहे क्वेश्चन या नीट के रहे या जेईई मेन के रहे, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा आज अभी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। देख लो इनपुट जो है, इनपुट में तो पहले देख रहे हो ना भैया, इनपुट एक बार ए है, दूसरा इनपुट कितना है बी है। ए इनपुट को ए रखे, बी को बी रखे, आउटपुट में कितना है ए प्लस बी, तो हम ए प्लस बी रखेंगे। यहाँ पे इनपुट में रखना क्या है उस डिजिट को समझो। सबसे पहले रखेंगे 2 बार 0 2 बार 1, 0 0 1 1। ये इसको स्विच 1 समझते हैं, बल्ब में ये स्विच 2 है ना, दोनों पैरेलल में जुड़े होते हैं, और गेट में पैरेलल में होता है और एंड में सीरीज में होता है। फिर दूसरा का जो रखना है वो है 0 1 0 1। ये डाटा हमेशा याद रखना, ये इनपुट सभी गेट के लिए होगा। 2 बार 0 2 बार 1 एक इनपुट में, दूसरा इनपुट में 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। देख लो कितना आसान है, 0 0 1 1 0 1 0 1। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, एकदम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आपको ट्रूथ टेबल को याद रखना। तो इनपुट में 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखिए अब जोड़ है यहाँ पे, यहाँ क्या है जोड़, तो 0 0 कितना हो जाएगा जोड़ में 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, और 1 0 कितना होता है 1, और 1 1 कितना होता है 10 नहीं, लेकिन 10 का 1 लिखाता है बाइनरी नंबर में। ये नहीं कि 1 और 1 को 2 कर देना, ये बाइनरी नंबर का एडिशन है। और वो मैं पहले पिछले क्लास में समझाया आपको, पिछले लेक्चर में, तो आप जाके उसको समझेंगे देखेंगे पहले कि सेमीकंडक्टर का जो 14 चैप्टर का पहला लेक्चर था जिसमें मैंने नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, मैंने उसको समझाया है, तो वहां जाके आप समझेंगे। ट्रूथ टेबल लिखने आना चाहिए, लिखने के लिए 2 बार इनपुट में 0 0 1 1 0 1 0 1, जोड़ है जोड़ देंगे 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1, 10 होता है लेकिन 10 का 1 ही लिखते हैं। तो ये और गेट है, और गेट कैसे पहचानोगे, जिसके पीछे में कर्व लाइन बनी होगी सर और गेट कहलाएगा। आइए दूसरा समझाते हैं, और गेट का बूलियन इक्वेशन भी याद रखना ए प्लस बी है ना। दूसरा जो गेट है हमारा, ये दूसरा गेट का नाम है हमारा एंड गेट। एंड का मतलब होता है और, एंड गेट। इट हैज आल्सो 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। इसके पास भी 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है, लेकिन इसके इनपुट और आउटपुट दोनों उच्च होते हैं, दोनों हाई होते हैं। इट हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट and their input and output is very high, है ना। इसके इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होते हैं हाई होते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, सर्किट कैसे पहचानोगे, सिंबल क्या होगा, बूलियन इक्वेशन क्या होंगे, आइए समझते हैं। तो सिंबल सबसे पहले समझते हैं, इसी को समझना है, इसी से पता चलेगा। और क्वेश्चन ही ऐसा पूछता है पहचान कौन, मैं कौन हूं, दिखाता हूं, अभी लास्ट में क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जब पढ़ाने दो पहले उसके बाद। देखो यहाँ पे एंड गेट है, बोल रहे जिसमें 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है, और इसके इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है उच्च है। एंड गेट का सिंबल इंग्लिश के डी लेटर जैसा होता है। इंग्लिश में डी लिखने आता है क्या, ऐसे नहीं, एक लाइन एकदम सीधा होता है और ऐसे लिख देते हैं डी, ये नहीं लिखते डी। लेकिन इसमें भी तो 2 इनपुट है, इसमें भी 2 इनपुट है और एक क्या है आउटपुट, 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है, और यही है वाई।
इनपुट में कितना हो जाएगा भैया, तो एक बार ए बी, दो इनपुट देखो पहचानोगे कैसे, तो ये पीछे वाला लाइन अगर सीधा है, पीछे वाला लाइन क्या है सीधा, तो ये एंड गेट कहलाता है। कैसा गेट कहलाएगा, एंड गेट। इसका बुलियन इक्वेशन लिखोगे तो एंड में होता है और हो गया ए इंटू बी, याद रहेगा क्या, ए इंटू बी, और यही इसके आउटपुट है और यही इसका बुलियन इक्वेशन है। बुलियन इक्वेशन या एक्सप्रेशन कुछ भी लिख दीजिए, समझ में आना चाहिए। अब ये याद होना चाहिए दो चीजें, एक तो सिंबल कैसे पहचानोगे, और गेट में कर्व में था, एंड में सीधा है, और का जो बुलियन इक्वेशन था वो a प्लस बी था, यहाँ पे a इंटू बी है। ट्रुथ टेबल लिख लोगे क्या, फिर से वही बात, ट्रुथ टेबल लिखना है, देखो कितना आसान है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ध्यान नहीं दोगे नहीं समझ में आएगा। इनपुट में कितने हैं भैया, a, तो a, b है b, और आउटपुट में कितना है सर, तो सर a इंटू बी, इंटू है। इनपुट मैंने बोला था कि सभी गेट के लिए सेम होता है, इनपुट सभी गेट में सेम होगा, इनपुट सभी गेट में सेम होगा, एक 0 0 1 1 0 0 1 1, एक बार 0 1 0 1। अब मल्टीप्लीकेशन क्या, ये मल्टीप्लीकेशन, जब ये मल्टीप्लीकेशन लिखा 0 0 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 0 0 का मल्टीपल 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का, हो गया इसका ट्रुथ टेबल, कहानी खत्म इसका। यही है ट्रुथ टेबल किसका, तो एंड गेट का। एंड गेट का ये क्या है, ट्रुथ टेबल, बहुत ही आसान है याद रखना। अब एंड गेट को पहचानेंगे कैसे, तो जिसके पीछे एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये देख रहे हो इंग्लिश के डी लेटर जैसा, ये एंड होगा, और ये पीछे में अगर कर्व हो गया, ऐसे हो गया, और ये ऐसे मिला हुआ है, तो ये भैया ये और है, ये क्या है और, ठीक है ना। तो पीछे कर्व है, इनपुट देखना, दो इनपुट और एक आउटपुट, पीछे अगर कर्व है तो और पीछे अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एंड। सबका मेन चीजें होता है बुलियन एक्सप्रेशन। तो और में, और के गेट में, और में क्या लिखे थे, अगर देखो यहाँ पे ए और बी था, तो यहाँ पे लिखे थे हम ए प्लस बी, है ना, और यहाँ पे इंटू में है इसलिए हम ए इंटू बी, मतलब एंड है इसलिए ए इंटू बी ऐसे लिखे। थर्ड जो है हमारा वो है नोट गेट, तीनों बेसिक गेट खत्म होने जा रहा है। थर्ड जो है हमारा वो है नोट गेट। अब नोट गेट को समझेंगे, नोट गेट, it has only one input and one output, it has only one input and output, एक इनपुट और एक ही आउटपुट होते हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर their input is low and output is high, इनपुट उसके लो होंगे तो आउटपुट कितना होगा, हाई होगा, अगर हाई इनपुट दोगे तो लो होगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब नोट गेट में अगर लो इनपुट रहेगा तो आउटपुट हाई होगा, हाई आउटपुट दोगे मतलब हाई इनपुट दोगे तो आउटपुट लो हो जाएगा। इसके भी सिंबल को याद रखना है, सिंबल कैसे लिखेंगे देखो, तो सिंबल एंड गेट का देख लो, नोट गेट का पहचान लोगे, नोट गेट को देख लो, ये एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, देख लिया ना, इस तरीके का, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ये नोट गेट है। तो अगर इनपुट यहाँ से ए दोगे तो आउटपुट में जो हो जाएगा हमारा ये ए डैश हो जाएगा, डैश बार मतलब रैंकिंग, ये आउटपुट है, इसी को हम बुलियन इक्वेशन एक्सप्रेशन कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन या इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन नोट में।
तो ए दोगे तो ए डैश हो जाएगा, बी दोगे तो बी डैश होगा, ए डैश दोगे तो ए हो जाएगा, ठीक उल्टा। लो दिए तो हाई, हाई दोगे तो लो। ट्रूथ टेबल लिखो, इसका ट्रूथ टेबल बहुत ही आसान है। क्या लिखोगे? तो भाई इनपुट में एक ही इनपुट है, आउटपुट भी एक ही है। अब ए है तो ए का डैश है। अगर भैया आप जीरो दोगे तो इनपुट में ए का, जीरो का उल्टा वन होता है, और वन दोगे तो जीरो हो जाए। दैट मीन्स कि अगर जीरो पे रैकरिंग है इसका मतलब वन, और वन पे रैकरिंग है मतलब जीरो। रैकरिंग का मतलब ही होता है रिवर्स, उल्टा। लो का हाई, हाई का लो। सिंपल सी फंडा, एकदम आसानी से याद रख सकते हो। ये नोट गेट होता है। नोट गेट में एक ही इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। नोट गेट में एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। इसके लो, अगर इनपुट में लो है तो आउटपुट हाई होगा, और हाई अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट जो होगा वो लो हो जाएगा। याद रखेंगे। अब है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। गेट का कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। गेट कॉम्बिनेशन का मतलब ही अभी पता ही होगा आप लोगों को, पहले क्लास में पढ़े। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सम, जोड़, है ना। तो लिखेंगे दिस इज द एडिशन ऑफ टू और मोर गेट्स, है ना। द एडिशन ऑफ या द सम ऑफ टू और मोर गेट by a single gate is called combination of gate. The sum of two or more gates, है ना, the sum of two or more gates to a single gate is called combination of gate. या दो से अधिक गेटों का जोड़ एक सिंगल गेट में होगा उसे ही हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़, है ना। इसको आराम से देखोगे। अब देखो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ गेट ना, ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है कॉम्बिनेशन में, ये सबसे पहला जो गेट आएगा वो हो जाएगा नॉर गेट, और दूसरा जो आता है वो आता है नंद गेट। ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स हैं। थर्ड जो आएगा ये होता है एक्स और जॉर गेट बोलते हैं, और फोर्थ जो होता है एक्स नॉर होता है ना। ये दोनों गेट को, नॉर एंड नंद को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये यूनिवर्सल गेट्स है। और एक्स और एक्स नॉर को एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। एक्सक्लूसिव गेट्स बहुत बार गेट्स तो यहीं से ज्यादा क्वेश्चंस होता है। सबसे मेन क्वेश्चन तो यहाँ से होता है, नंद से, नॉर से, जॉर से, नॉर से। बेसिक गेट से तो सबको पता होता है भाई कि और गेट में सीधा जोड़ देते हैं प्लस बी, है ना। एंड गेट का हो जाएगा ए इंटू बी, और नोट गेट का उल्टा, ए का रैकरिंग। ए है तो ए पे रैकरिंग, जो भी होगा रिवर्स प्रोसेस में होगा। अब देखो हमको समझना है कि नॉर क्या होता है, नंद क्या होता है, जॉर क्या है, एक्स नॉर क्या है। आइए हम समझाते हैं एक एक करके। जिसमें सबसे पहला जो है ना, आप लिख लेंगे यहाँ पे नॉर गेट को, और ये दो गेट का कॉम्बिनेशन है। नॉर में देखो ना, नाम से ही है नॉर, एन का मतलब हो जाएगा नोट प्लस और बराबर नॉर। नोट प्लस और के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? नॉर गेट कहते हैं। तो लिख सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ OR gate and NOT gate is called NOR gate. है ना।
कॉम्बिनेशन होगा और गेट और नोट गेट का। लिखो कैसे कॉम्बिनेशन है तो भाई कंबाइन करो, देख लो कैसे कंबाइन करोगे। यहाँ पे कंबाइन करोगे तो पहले क्या है और गेट को लिखने आता है क्या? अभी जस्ट बताए थे और गेट में ऐसे होता है कर्व, जिसके पीछे कर्व होगा और गेट कहलाएगा। ये हो गया और गेट, और गेट, इसमें जोड़ना है आपको नोट। और गेट में दो इनपुट होते हैं, ये और गेट हो गया और ये नोट गेट हो गया। और गेट तथा नोट गेट के कॉम्बिनेशन को हम नॉर कहते हैं। देखो इनपुट देंगे, और गेट में होता है ए बी, दो इनपुट होगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा ए प्लस बी। भैया और में जोड़ते थे, याद है क्या आपको? और में सीधा जोड़ते थे, नोट है। अब इनपुट में गया जो नोट वो है ए प्लस बी, तो आउटपुट कितना निकलेगा? ए प्लस बी पर रैकरिंग। नोट गेट में तो सीधा रैकरिंग लिखते हैं, और ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन याद रखोगे। अब याद क्या रखना है, बस 3 गेट आपको बेसिक पता था तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा। और प्लस नोट, तो और में इनपुट कितने थे? 2, आउटपुट कितना निकलेगा? ए प्लस बी। अब फिर क्या है, फिर एंट्री कहाँ करेगा? नोट में, और नोट का मतलब होता है रैकरिंग, बार सीधा कन्वर्ट कर देगा। अगर लो इनपुट होगा तो हाई कर देगा, हाई को लो कर देगा, सिंपल सी फंडा है। आइए दिखाते हैं मैं इसको। इस गेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो इसके सिंबल होते हैं पहचाने का, यहाँ ऐसा होता है सिंबल। नॉर गेट को कैसे पहचानोगे? देखो नॉर गेट में क्या होगा, सबसे पहले पीछे तो कर्व बने होंगे और ये और होगा, और में ये लगा देगा लड्डू। लड्डू का मतलब होता है नोट। यहाँ पे 2 इनपुट हो जाएंगे और एक आउटपुट हो जाएगा। लीजिए देख रहे हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये देखो, ये था और, लेकिन यहाँ पे नोट लगा तो बन गया नॉर, और नॉर का आउटपुट पता है आपको, लिख लेंगे ए प्लस बी पर रैकरिंग। ए प्लस बी पर रैकरिंग आराम से समझ सकते हो। देखो इसका ट्रूथ टेबल भी आसान से लिख सकते हो। ट्रूथ टेबल तो सबका इजीली है, ट्रूथ टेबल बहुत ही इजी है। देखो अब पहले देखना, पहले यहाँ पे जाओ, कॉम्बिनेशन यहाँ पे इनपुट कितने हैं? 2, ए और बी। हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से लिख के समझा देते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से ए है तो ए हो गया, दूसरा है बी। आप इसके बाद ए और बी के बाद क्या आया है? ए प्लस बी और गेट से, फिर उसके बाद आया है लास्ट में आउटपुट जो कि नॉर बन गया, और ये हो जाएगा ए प्लस बी पर रैकरिंग। हम चाहते हैं तो सीधा लास्ट वाला लिखते हैं, तो 2 इनपुट ए और बी, और लास्ट में एक बार आउटपुट लिखकर भी बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चांस ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने बोला चलो बारी बारी से देख लेते हैं। देख लीजिए, इनपुट रखने आता है आप लोग को? इनपुट रखने तो आता होगा। इनपुट के लिए मैंने बताया था भैया 2 बार पहले 0 0 1 1 0 1 0 1 ये लिखना है। अब देखो 0 0 का जोड़ है ना, तो 0 0 का जोड़ कितना होगा? 0 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 1, 10 होता है तो 1 ही बोला था लिखने मैंने। अब देखो इस पे रैकरिंग है, रैकरिंग का मतलब उल्टा। जस्ट मैंने पीछे बताया था कि 0 पे अगर रैकरिंग हो तो कितना हो जाएगा? 1। तो 0 का उल्टा कितना? 1 1 का उल्टा 0 1 का 0 1 का उल्टा 0। चल बन गया, ये है ट्रुथ टेबल। रैकरिंग का मतलब ही होता है इन्वर्ट, उल्टा। इसको बार भी कहते हैं, रैकरिंग कहते हैं। चलिए आगे पढ़ाते हैं। आगे देखो, आगे हमारा है नंद गेट। समझोगे आराम से, वीडियो को देखोगे, समझोगे, बनाओगे, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखोगे, नीट बनाओगे, देखना बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंद, नंद गेट। नंद गेट जो कॉम्बिनेशन होगा, ये देखो यहाँ पे एंड का मतलब फिर से वही बात, नोट और प्लस एंड, और नोट और एंड को जोड़ेंगे तो नंद बन जाएगा। नोट प्लस एंड गेट का कॉम्बिनेशन है, नोट प्लस एंड गेट का कॉम्बिनेशन। तो लिखोगे द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नोट गेट is called NAND gate. एंड में नोट को जोड़ दोगे ना तो नंद बन जाएगा। एंड में
नोट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नंद। देखिए एंड गेट कैसे लिखेंगे, आइए समझाते हैं। ये इंग्लिश के डी लेटर जैसे अभी जस्ट बताए थे, एंड का मतलब इंग्लिश के डी लेटर जैसे। अब इसको नहीं याद रखोगे बनेगा ही नहीं बनेगा। एंड गेट में कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट। आउटपुट कितना होता है, 1। और इसके इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। अब इसके साथ किसको जोड़ा गया है, नोट को। और ये हमारा फाइनली आउटपुट निकलेगा जो भी निकलेगा। देख लीजिए ये इंग्लिश देखो ना, ये इंग्लिश के डी लेटर जैसे, और ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो ये कैसा गेट है, एंड गेट। और नोट गेट का सिंबल आपको पता ही है, ये नोट। इनपुट लिखोगे, इधर हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा बी, ये ए और ये बी। एंड में क्या निकलता था, तो ए इंटू बी। मैंने बोला था बुलियन इक्वेशन याद रखोगे, बुलियन एक्सप्रेशन याद रहेगा, आप क्वेश्चंस बना लोगे। फिर से नोट आ गया, नोट में लिखेंगे तो ये फाइनली आउटपुट निकलेगा ना। आउटपुट कितना निकलेगा, तो ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी पर क्या हो जाएगा, रैकेट, खत्म। यही बुलियन एक्सप्रेशन है, ये हमारा आउटपुट है। इसी को हम पढ़ते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। तो नंद गेट समझ में आया। अब बहुत टाइम्स पूछा गया है नंद गेट कैसा गेट होता है। तो नंद गेट क्या होता है, नोट और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, या एंड और नोट का कॉम्बिनेशन होता है। इसका सिंबल जो लिखोगे ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कैसे, वो देखिए। आपको लिखा रहेगा भैया ये एंड गेट है, हाँ कि ना, तो हाँ सर। जिसके पीछे स्ट्रेट लाइन है, इंग्लिश के डी लेटर जैसे है, एंड। इसमें लगा देंगे हम लड्डू, क्या लगा देंगे, लड्डू, तो बन गया नंद। देखो यहाँ पे इनपुट कितने, 2 और 1 आउटपुट। ये पूरा गेट का नाम हो गया नंद गेट। नैंड पढ़िए, नंद पढ़िए, कुछ पढ़िए। देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो ये नंद में ये नोट लग गया ना, तो इनपुट में क्या एंड है ना, एंड का कितना, ए बी। और आउटपुट में निकालोगे तो ए इंटू बी पर रैकरिंग। डी मोर्गन थ्योरम से इसको भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी है तो उसको आप ए रैकरिंग प्लस बी रैकरिंग भी लिख सकते हैं। लेकिन चाहे फंसने की क्या जरूरत है, आराम से सीधा समझो ना। ज्यादा दिमाग लगाने से कुछ होता नहीं है, समझने से होता है। आप समझिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है। तो मैंने बताया नंद गेट क्या होता है, तो एंड और नोट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। एंड का जो बुलियन इक्वेशन है, ये ए इंटू बी होता है, और नोट का रैकरिंग, तो ए इंटू बी पे क्या हो जाएगा, रैकरिंग। जैसे ये नंद गेट का, उसका ट्रूथ टेबल लिखना, सबका ट्रूथ टेबल ही बहुत ईजी है, और ट्रूथ टेबल ही पूछता है। ये ट्रूथ टेबल तब लिख पाओगे जब आपको गेट पता होगा, गेटे नहीं पता होगा आप नहीं समझ पाओगे, है ना। फिर से इनपुट में दोगे ए, दूसरा इनपुट है बी, तीसरा है ए इंटू बी, और चौथा है y बराबर ए इंटू बी पर रैकरिंग। दिख रहा है क्या, देखो ना, पहला इनपुट ए, दूसरा बी, ए बी और ए बी पे रैकरिंग। लिखने के तरीका तो आपको पता ही है, गेट को कैसे कंसिडर करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखो इंटू में है तो 0 0 का मल्टीपल 0, 0 1 का 0, 0 1 का 0, 1 1 का 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। क्यों उल्टा, क्योंकि रैकरिंग है भाई। क्यों उल्टा, क्योंकि रैकरिंग है। जब ये बार रहेगा तो सीधा उल्टा, इन्वर्ट का मतलब ही होता है उल्टा। तो यही हमारे 5 बेसिक गेट है, जिसमें 3 बेस था और 2 कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आता है हमारा एक्स और एक्स नॉर। ये कॉम्बिनेशन यहाँ से क्वेश्चंस हर एक साल जेई और नीट में पूछा गया है। बोर्ड के लिए इतना ही काफी है। बोर्ड के लिए 5 गेट आपको पता होना चाहिए। और गेट क्या है, एंड गेट क्या है, नोट गेट क्या है, नंद गेट क्या है और नॉर क्या है। ये 5 गेट पता रहेगा तो आप 12th के बोर्ड में अच्छे से लिख सकते हो। और सारे का ट्रूथ टेबल आप एक बार फिर से वीडियो को अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखना, मैंने क्या क्या बोल के क्या क्या लिखा है ना। तो देखोगे तो समझ में आएगा और क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ही इजीली बनेगा क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट समझाता हूं, जो है एक्स और एक्स नॉर। नेक्स्ट गेट है एक्स और, जिसको हम जॉर भी बोलते हैं, जॉर गेट। और ये 3 गेट का कॉम्बिनेशन होता है, नोट एंड और 3 गेट का, है ना। तो लिखोगे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज द combination of NOT gate, AND gate and OR gate। ये 3 गेट के कॉम्बिनेशन है। 3 गेट के कॉम्बिनेशन को हम जोड़ कहते हैं। 2 में तो पढ़ा था, 2 में तो 2 ही है, एक नंद है दूसरा नॉर है। नोट प्लस और तो नॉर, नोट प्लस एंड तो नंद।
यहाँ पे देखिए, ये इसका कॉम्बिनेशन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये याद रखने वाली चीज होती है। यहाँ पे समझेंगे, बहुत सारे बच्चे को यहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए आप गौर से समझेंगे इस चीज को कि है क्या। देखो मैंने बोला ये कॉम्बिनेशन है नोट गेट का, तो पहले नोट गेट लगाएंगे। इसके साथ किसके साथ कॉम्बिनेशन है? एंड के साथ, तो नोट को हम एंड कर देंगे। चलिए एंड बना दिए एंड, लेकिन एंड जो बना रहे हैं देख रहे हो क्या, एंड में तो 2 इनपुट होता है, इसमें कितने इनपुट है? 1 इनपुट। फिर ये किसके साथ बोल रहा है? और के साथ, तो 1 इनपुट तो काम करेगा नहीं, एंड में तो कितने होने चाहिए? 2 इनपुट होने चाहिए ना, तो एक नीचे से सिमेट्रिकल बना लेंगे। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, समझ में आएगा। ये हो गया नोट गेट, ठीक है। इसके साथ फिर से हम एंड बनाएंगे, देख लो एकदम सिमेट्रिकल। पीछे वाला लाइन अगर सीधा है तो क्या कहलाए? ये एंड है ना। देख लो, अब इसमें एक ही इनपुट था, अब इस दोनों का यहां से देखो, अब दोनों से एक इनपुट निकलेगा, यहां से तो आउटपुट निकल रहा है, लेकिन इसके लिए जो और गेट के लिए इनपुट है, और ये है और गेट, 3 गेट का कॉम्बिनेशन। समझो पहले इसको, ये है नोट, ये भी नोट, ये है एंड, और ये भी एंड। सर ऊपर नीचे क्यों बनाए? क्योंकि सर एंड में 1 इनपुट तो होते हैं ना, होते तो 2 इनपुट है, तो दोनों को देखो किस प्रकार से सजाते हैं, और ये है और ये लास्ट में निकलेगा वही होगा y, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, उसी का बुलियन एक्सप्रेशन याद रखना होता है। देख लीजिए, अब यहां से अगर मैं पुट करूं इनपुट, तो यहाँ पे मैं दूंगा a और इधर दूंगा b, तो a का जब ये निकालूंगा तो कितना निकलेगा? यहाँ पे a डैश निकलेगा, नहीं नोट है ना, अब b का कितना निकलेगा? b डैश। अब देखियो क्या है कि यहाँ में, इसमें देख लो एंड गेट में यहाँ भी इनपुट 1 ही इनपुट है, यहाँ भी 1 ही इनपुट है। मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के ना, मैं इसको उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखो एक इनपुट यहाँ से आ गया जो कि हो गया a, और एक इनपुट को मैं यहाँ से उठा कर यहाँ पुट कर देता हूँ जो हो जाएगा b। अब देखो 2 इनपुट यहाँ भी हो गए, 2 इनपुट यहाँ भी हो गए। एंड गेट में कितने रिक्वायर्ड था? 2। एंड गेट में कितने रिक्वायर्ड थे? 2 इनपुट ना, तो हो तो गया। पहले ए का दिए थे नोट गेट में, तो ए डैश हो गया, और दूसरा इसको उठा के रख दिया बी। फिर से यहाँ पे देखो बी दिए थे पहले, तो बी डैश हो गया, इसको यहाँ से उठा के रख दिए। अब 2 इनपुट यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब एंड का आपको आउटपुट पता है, एंड में क्या होता है? इनटू में की जोड़ में? इनटू में, तो ये हो जाएगा a इंटू बी, और ये हो जाएगा b इंटू ए। रैकरिंग है तो रैकरिंग है, तो a डैश इंटू बी, b डैश इंटू बी। ये नोट गेट है। और नोट के आप देखो दोनों ये पहला इनपुट है और ये दूसरा इनपुट है, और दोनों इनपुट मिलकर क्या बना है? और में क्या लिखते हैं हम? सीधा जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा a रैकरिंग b प्लस b रैकरिंग इंटू ए, और यही हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, यही आउटपुट है, ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है। किस गेट के लिए? तो भैया और जॉर गेट के लिए। जॉर गेट में 3 कॉम्बिनेशन है। इसका सिंबल क्या होता है, आप पहचानोगे कैसे? तो देखो कैसे पहचानोगे, नाम इसलिए क्या बोलते हैं, एक्सॉर या जॉर बोला गया है, क्योंकि इसका जो होता है ना वो एक्सक्लूसिव गेट है, तो ये तो और गेट है ही। इस गेट को देखो, एक और में एक्स्ट्रा और लगा, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? जॉर, है ना। इनपुट में वही होगा ए, और ये हो जाएगा बी। आउटपुट में लिखोगे तो आउटपुट में हो जाएगा हमारा कितना है आउटपुट? ए रैकरिंग बी इंटू बी प्लस बी रैकरिंग इंटू ए, है ना। ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको याद रखोगे। इसको याद लिखोगे तो ट्रूथ टेबल लिखना आसान हो जाएगा। ट्रूथ टेबल कैसे लिखते हैं आपको आइडिया है ही, नहीं तो आइए हम दिखाते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं उसको, मैं दिखा देता हूँ। देखो ट्रूथ टेबल में आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ से भी ट्रूथ टेबल लिख सकते हो यहाँ से, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कठिन होगा, यहाँ से इजी होगा, तो पहले वाले से हम हमेशा ट्रूथ टेबल लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रूथ टेबल लिखेंगे, सबसे पहले आप इनपुट्स देखिए कितने इनपुट्स हैं, कहाँ तक इनपुट है।
ये सभी तो इनपुट ही है ना, आउटपुट तो केवल लास्ट में है, बाद बाकी जितने हैं वो इनपुट ही है। इनपुट में कौन कौन है, तो पहला है सर ए, दूसरा बी, तीसरा ए का ए डैश, बी का बी डैश, है ना, इसके बाद है ए डैश बी, इसके बाद बी डैश ए, फिर है और गेट आउटपुट। देखिए किस तरीके से लिखे, कैसा लिखा मैं, क्यों लिखा वो देखिए। हेलो, इधर ध्यान दीजिए। देखिए ये पहला में मैंने लिखा इनपुट में ए, दूसरा है बी, एक तो ए है दूसरा बी है, फिर ए का जो निकला वो ए डैश है और बी से जो निकला वो बी डैश है। तो ए से जो निकला ए डैश, बी ने से निकला बी डैश, मतलब नोट था तो रिवर्ट हो गया, उल्टा हो गया। फिर है ए डैश बी, यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी, इधर लिखेंगे बी डैश ए, ठीक है। फिर है आउटपुट, आउटपुट में क्या है हमारा, आउटपुट में है ए डैश बी प्लस बी डैश ए। याद रखोगे क्या, याद रखोगे तो आसानी से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चॉइस आपका है, आप याद रखना चाहते हैं कि नहीं याद रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते हैं। नहीं समझना चाहिएगा तो मेरा क्या लीजिएगा भाई। आइए देखिए, अब लिखने की तरीका तो आपको पता ही है ना, हम इनपुट तो लिख ही सकते हैं ना। इनपुट में कितना लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे है 0, देखना पहले इनपुट में लिखने का तरीका क्या बताए थे, सबसे पहले 0 0 1 1, सबके लिए सेम होगा 0 1 0 1, ये दोनों इनपुट था, मेन इनपुट ए और बी। तो पहला इनपुट में 0 0 1 1, दूसरा में 0 1 0 1। अब देखिए क्या है कि ए का रैकरिंग है, ए पे बार है, इन्वर्ट है, मतलब ए का उल्टा, तो 0 का उल्टा ए में देखिए 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। सेम तरीके से बी का लिख दिए ना, बी पे रैकरिंग है तो बी का लिखेंगे। अब देखिए ए को ढकिए, बी में क्या है, बी का 0, 0 का कितना 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, खत्म। अब अगला जो स्टेप है वो है ए डैश बी, ए रैकरिंग बी का या ए डैश बी का। अब देखो इस दोनों का मल्टीपल है पहले, तो 0 1 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 0, 1 1 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 0, खत्म। फिर है बी डैश ए का, बी का है भैया यहाँ, और ये है ये 1 0 0 0 0 0 1 1 1, कहाँ है बी, ये बी डैश, तो 0 और 1 0। समझने होते हैं उसको, जब तक समझेंगे नहीं तब तक चलेगा। अब क्या है, दोनों का जोड़ है, इसी दोनों का जोड़ है ना, इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या जोड़िए, 0 0 को कितना जोड़ेंगे 0, 1 0 का 1, 0 1 का 1, 0 0 0, हो गया ट्रूथ टेबल खत्म। बहुत ही आसानी तरीके से आप ट्रूथ टेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से वही है एक्स नॉर, वही लास्ट में और नॉर लगेगा, और गेट में नोट लगा देंगे तो एक्स नॉर बन जाएगा। आइए लास्ट नोट लिस्ट समझेंगे इसको। आइए नेक्स्ट है हमारा एक्स नॉर गेट। कोशिश करोगे समझने की तो समझोगे ही, है ना। एक्स नॉर ये भी 3 गेट का ही कॉम्बिनेशन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट, नोट गेट एंड एंड गेट। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज द combination of NOT gate, AND gate and OR gate। वही सेम ही है, एक्स और एक्स नॉर देख लो, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का थोड़ा सा सब कुछ सेम है, बस लास्ट में नोट लग जाना है, सब कुछ सेम है, लास्ट में नोट लग जाना है। तो आपको अच्छी फायदी बन रहा है ना, फायदे वाली बात है कि एक बार तो एक्स और पढ़े थे, एक्स नॉट भी पढ़ लेते हैं, तो 2 बार रिपीट हो जाएगा। देख लो कॉम्बिनेशन में वही लिखेंगे, एक इनपुट वाला नोट सेम पैरेलल में नीचे लेके जाएंगे, जैसे पहले अभी बनाए थे नोट, आउटपुट निकलेगा, चलो आउटपुट निकलेगा, साथ में क्या था एंड, एंड में पीछे स्ट्रेट लाइन वाला लाइन होते हैं, एंड में पीछे स्ट्रेट वाला लाइन होता है, देख लो ध्यान दो। फिर इधर से निकालोगे इसका आउटपुट, इधर से निकालेंगे इसका आउटपुट, निकालेंगे, ये हो जाएगा और गेट। कॉम्बिनेशन तो यही तीनों का है ना, ये बन गया और गेट। ऐसी गेट में और में नोट लगा दिए तो बन गया नॉर गेट, हो गया। देखो ये है नॉर, या इसी में लिख दो ना नॉर, खत्म कहानी, इसमें लिख दो नॉर गेट।
ये नॉर, ये हो गया एंड, ये भी हो गया एंड, इधर है नोट, इधर भी है नोट। इनपुट वही सेम चीज़ है। इनपुट यहाँ का इनपुट ए, यहाँ का इनपुट बी। अब देखो एंड गेट में तो एक इनपुट होंगे नहीं, तो इस इनपुट को यहाँ पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा बी, और यहाँ पे इस इनपुट को यहाँ पहुँचा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए। तो देखिए ए से पहले निकला तो ए का कितना हो जाएगा, ए डैश एक लाइन का, बी से जो गया तो हो जाएगा बी डैश। दूसरा ए को यहाँ से ला दिए, बी को वहाँ पहुँचा दिए। एंड गेट में चूंकि दो इनपुट्स होते हैं तो दो इनपुट्स बनाने होंगे। अब देखो इसका निकालोगे एंड गेट का, तो ए डैश बी यहाँ हो जाएगा बी डैश ए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर और गेट है, और में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसमें नॉर है तो y निकालेंगे, y में हो जाएगा a डैश बी प्लस, देख रहे हो यहाँ हो जाएगा b डैश a। ये तो और हो गया, ये तो जोड़ दिया तो और हो गया, नॉर है तो एक और रेखनी रख देंगे। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन, यही इसका क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। सेम चीजें, सिंबल फिर से वही सेम चीजें होगा। सिंबल अभी जो जस्ट पढ़े थे सिंबल, उसको ध्यान में रखेंगे। सिंबल में क्या था कि और था एक्स, और इसमें लगा दिए नॉर, ठीक ठीक, यहाँ पे लगा दिए नॉर, ये हो गया एक्स नॉर। भैया पहले वाला देख लो, पहले जो था ये ए, ये बी, ये और गेट है ना, ये और है, इसमें लग गया तो एक्स नॉर, और ये पूरा जो अब नोट लगा दिया तो ये तो नॉर बन गया, ये नॉर और ये एक लग गया तो ये हो गया एक्स नॉर, है ना। यहाँ पे आउटपुट याद रखोगे, आउटपुट बराबर हो जाएगा ए रैकरिंग बी प्लस बी रैकरिंग ए, और उस पूरे के ऊपर रैकरिंग, ये हमारा आउटपुट होगा, याद रखेंगे। फिर से वही बात, फिर से हम ट्रूथ टेबल लिखेंगे, सेम बनेगा, सेम ट्रूथ टेबल लिखेंगे। आइए ट्रूथ टेबल दिखाते हैं, क्या क्या टर्म्स है उसको ध्यान में रखो। ए का ए डैश, बी से बी डैश, फिर ए डैश इंटू बी, फिर बी डैश इंटू ए, फिर जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद फिर लास्ट में रैकरिंग कर देंगे। तो जैसा आपने कॉम्बिनेशन पीछे लिखा था ट्रूथ टेबल, वैसे यहाँ लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, ट्रूथ टेबल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नॉर का, एक्स नॉर गेट का ट्रूथ टेबल, है ना। इसमें सबसे पहला कौन था भाई, ध्यान देंगे इधर, ए बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी, बी डैश ए, थोड़ा सा छोटा हो गया, बी डैश ए, है ना, फिर दोनों का जोड़, फिर उस आउटपुट। आइए देखिए, पहला जो इनपुट में था वो था ए, फिर बी, ए डैश बी डैश, ए डैश इंटू बी, बी डैश इंटू ए, अब इस दोनों का जोड़, ए डैश बी प्लस बी डैश ए, फिर है लास्ट में आउटपुट जो कि हमारा है ए डैश बी प्लस बी डैश ए के होल रैकरिंग। ठीक है, देखो अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देंगे, समझेंगे। पहला इनपुट 0 0 0 0, दूसरा इनपुट 1 1, है ना। देखो इनपुट कैसे लिखते हैं, तो 0 0, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ मैं, इस पे देखो 0 0 1 1, 0 0 1 1, ये हो जाएगा 0 1 0 1। फिर देखो ए का रैकरिंग है ना, तो ए का उल्टा करोगे, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। बी का रैक, बी का उल्टा, तो बी में 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, अब है ए रैकरिंग डॉट बी, एक रैकरिंग बी यानी कि दोनों का मल्टीपल, इसको करेगा 1 0 का 0, 1 1 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 0। फिर देखो अब हमारा है बी डैश ए, तो बी डैश ए, बी डैश ए का, बी डैश ए, बी डैश ए, गलती नहीं कर दिए रे, ए डैश बी, 0 0 1 0 का 0, 1 1 का 1, 0 0 0 1 0 0, ठीक है ठीक। अब देखो बी डैश ए, बी डैश ए, बी इंटू ए, 1 0 का 0, 1 0 का 0, 0 1 का 0, 0 का 0। अरे तो ये क्या उल्टा नहीं ना हो गया, ए का उल्टा देखने दो, ए का उल्टा 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, बी का 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, अब है ए डैश बी, ए डैश बी इस दोनों का,
तो 0 1 0 का मल्टीपल 0, 1 1 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 0। ठीक है, फिर है बी डैश ए का, बी डैश ए का जो लिखेंगे तो बी डैश ए 0 1 0 का 0, 0 0 का 0, 0 1 1 का 1 होना चाहिए ना, वही तो बोल रहे हैं मैं, कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा, दिक्कत हो रहा है। 1 1 का 1, 1 0 का 0। ठीक है, अब देखो इसको अब जोड़ना है, अब देखो इस दोनों को जोड़ना है तो 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1, 0 1 को जोड़ेंगे 0, 0 0 का 0। अब इसका इस दोनों का जोड़ का रैकरिंग है, एक्स्ट्रा रैकरिंग है, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 0 का 1, खत्म। यही है कॉम्बिनेशन, यही है गेट का कॉम्बिनेशन। तो गेट मेनली आपने 7 टाइप के पढ़ा, कौन कौन? और, एंड, नोट, नंद, नॉर, जार, एक्सनॉर। तो ये 7 टाइप के आपने गेट पढ़ा है। आप सातों को एकदम रिवाइज करेंगे, बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ थोड़ा सा। आइए क्वेश्चन देखिए, बोर्ड के क्वेश्चंस तो जाके क्वेश्चन बैंक पहले सर्च मारना, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस डील हो जाएंगे। क्वेश्चंस बैंक के बाद भी क्वेश्चंस जो बनाने होंगे वो देखो, सारे क्वेश्चंस यहीं से देख रहे हो, लो ना, नॉर गेट का देखो, हरियाणा सीईटी में पूछा गया है, एकदम आराम से बना दोगे, देख लो। हमको बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है, देख रहा है क्या, बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है, लो। और देखो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन, एक लाइन से क्वेश्चन दिया गया है, पहले समझो तो पूरा क्वेश्चन वही है ही। आइए समझाते हैं, आइए समझाते हैं आपको। देखो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि बुलियन इक्वेशन ऑफ नॉर गेट, नॉर गेट का कितना बोले थे, नॉर का मतलब क्या, नोट प्लस और, नोट प्लस और। तो पहले तो और गेट तो लिख लीजिए भाई, और गेट का कितना होता है ए प्लस बी, और इस पे लगा है नोट, तो हो जाएगा ए प्लस बी पर रैकरिंग, कहानी खत्म। कौन है, ए प्लस बी पर रैकरिंग, खत्म। 1 मिनट में बनेगा अगर कॉम्बिनेशन पता है तो। फिर बोल रहा है व्हिच लॉजिक गेट प्रोड्यूस लो आउटपुट व्हेन एनी ऑफ इनपुट्स इन हाई, कौन, जिसके इनपुट अगर लो होंगे और आउटपुट क्या दे रहा है, उच्च दे रहा है। ठीक है ना, तो इनपुट किसके लो होते हैं और किसका आउटपुट होगा, तो नंद गेट में हो जाएगा। नंद में क्या होता है, आउटपुट इसका इनपुट जो होगा हाई होगा, हाई होगा तो लो, लो आउटपुट पूछ रहा है ना, तो वही तो ठीक है। नंद बोल रहा है कि व्हिच गेट प्रोड्यूस लो आउटपुट, चूंकि देखो और गेट का लिखोगे तो और गेट में पता है इनपुट लो होते हैं, आउटपुट भी लो होते हैं। एंड गेट में आउटपुट और इनपुट दोनों हाई होते हैं। नॉर में अगर नॉर है ना, तो इनपुट अगर लो है, इनपुट अगर लो है तो आउटपुट उच्च हो जाएगा ना। नॉर और का कितना था, और का कितना था, लो, और उसमें लग गया नोट, तो नोट लो को क्या कर देगा, हाई, तो लो को हाई करेगा वो क्या है, नॉर। लेकिन जो पहले एंड में क्या देखो, एंड में पहले हाई था, इसमें लग गया नोट, तो हाई को जो क्या कर देगा, लो में बदलेगा, वो क्या हो जाएगा, नंद हो जाएगा। बोल रहा है कि which logic gate produces low output when any of the input is high। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लो, बोल रहा है कि कौन से डायग्राम, देख लो, देखने से पता चल जाएगा, बताओ तो, बताओ कौन सा डायग्राम को बता रहा है। नीट में पूछा है 2011 में क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखो ना, पूछ रहा है which of the लॉजिक गेट रिप्रेजेंट फॉलोइंग डायग्राम। दिल्ली में 2001 में, नीट में 2011 में पूछा गया, और सेम क्वेश्चन सब बोर्ड में है। और ये कैसा है देखो ना, ये कैसा है, इंग्लिश के डी लेटर जैसा, एंड ये देखो, ये और में लग गया नोट तो बन गया नॉर, एकदम एक बार में बना दोगे। ठीक है ना, नंद गेट यूज टू फॉर्म एंड गेट, कितने देखो, बोला है नंद गेट को बनाने में कितना एंड गेट लगेगा, तो एक भाई, उसमें साथ में नोट लगता है ना। अब देखो यहाँ ट्रूथ टेबल दिया गया है, बोले अब देखो ये ऐसे दिया गया है, पी क्यू दिया गया है, आर दिया है, तो पहले तो देखो 0 0 1 1 0 1 0 1, 0 0 का जोड़ 0, ये सब सारा जितने भी गेट्स है ना सभी, जैसे देखो ये कैसा है, देखो 0 को 1 1 का 0 कौन होता है, नोट गेट में नहीं, 0 का 1 1 का देख लो 15 नंबर क्वेश्चन।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1998 में पूछा गया है, कर्नाटका सीईटी में पूछा गया है। तो आप क्वेश्चंस डील करोगे तो बनेगा ही बनेगा भाई। ये नोट गेट का है, सीधा सिंपल नोट गेट, ये नोट गेट का होगा, 0 का 1 1 का 0। चलो आज के लिए इतना ही, जाके क्वेश्चन बैंक चेक करना, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे सॉल्व करके आना, बनेंगे क्वेश्चंस, एक से एक क्वेश्चंस बनेंगे। नहीं तो पिछले क्लास आगे क्लास आऊंगा जब इसमें मैं क्वेश्चंस को समझाऊंगा, डील करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। देख रहे हो सब यही गेट सब है, सब गेट है, सब समझना है। और गेट का फिर से पूछ रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन और गेट का, और गेट में क्या बोले थे, ए प्लस बी पर रैखरिंग, ए प्लस बी जो होता है ए प्लस बी पे, तो हम इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे और गेट पूछ रहा है ए प्लस बी पे, और ए प्लस बी को ऐसे लिख ही नहीं सकते। ए प्लस बी का रैखरिंग जो है उसको हम लिखेंगे तो ए इंटू बी में नहीं होगा, ए रैखरिंग इंटू बी रैखरिंग होगा, गलत दिया गया है कुछ। ये बुलियन एक्सप्रेशन देखो 0 0 1 हो गया, यानी कि ए को 0 0 को गुना करोगे तो पर भी 0 होगा, 0 का उल्टा 1, 0 0 को जोड़ोगे भी तो 0 होगा, 0 का उल्टा 1, वो 0 1 को जोड़ोगे तो 1, 1 का उल्टा 0 नहीं, गलत है। तो 0 1 का गुना करोगे 0, अरे भाई गुना में है, गुना का नंद गेट होगा, नंद गेट होगा, आप निकाल के देख लीजिए, नंद गेट होगा। फिर बोल रहा है कि इनमें से बताइए जो सिंबल दिए गए हैं कौन किसका है नहीं है, और नोट नंद गेट्स आर रिस्पेक्टिवली, कौन और गेट है, कौन नंद गेट है, कौन और गेट है, वो समझाना है आपको। फिर बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, आप आराम से बना सकते हो कैलकुलेशन, बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,